Hello students, welcome all of you in your channel Biology Pushkar. In this video lecture we will discuss about repressible operon. So let's start the topic. रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है। तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन के बारे में जब बात करते हैं तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आगे हम लोग डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर ये जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन देखा जाता है वो कहाँ पे देखा जाता है, तो इस बात को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, ठीक है। तो ई कोलाई के अंदर एक हम लोगों ने देखा था लैक ओपेरॉन के बारे में, ठीक है, जो क्या था, इंड्यूसिबल ओपेरॉन था, ठीक है। ये सेकंड अनदर ओपेरॉन है रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ट्रिप्टोफैन कैसे काम करता है, ट्रिप्टोफैन का क्या रोल है, ठीक है, और इसके बाद इस ओपेरॉन में कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो ओपेरॉन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये क्या है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, राइट। अब यहाँ पर इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन मीन्स व्हाट, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे रिप्रेसिबल ओपेरॉन के बारे में, ठीक है। तो a repressible operon system is normally in its switch on mode, स्विच ऑन मोड में ये होता है, ठीक है, स्विच ऑन मोड एंड कंटिन्यू to synthesize metabolites ठीक है। टिल, कब तक ये कंटिन्यू सिंथेसिस करता रहेगा, टिल द latter is produced in amount more than required, ठीक है। कब तक ये सिंथेसाइज करता रहेगा मेटाबोलाइट, तो जब तक उसका रिक्वायर्ड अमाउंट है तब तक तो करता ही रहेगा, लेकिन जब रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा सिंथेसिस, ठीक है, तब ये क्या होगा, ऑफ मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी दो बात को हम लोगों को क्लियर करना है कि ऑन मोड में ये कब तक रहता है और ऑफ मोड में ये कब जाता है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है यहाँ पर कि ये क्या होता है, नॉर्मली इन इट्स स्विच ऑन मोड, ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्विच ऑन मोड में होता है। बट जब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसके बाद ये क्या होता है, ऑफ मोड में चला जाता है, ठीक है। इस बात को क्लियर करते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर और हम लोग कर लेंगे क्या,
सेकेंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसको ये भी जान लेते हैं, ठीक है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम is commonly found in anabolic pathway, ठीक है, एनाबॉलिक पाथवे। ओके, एग्जाम्पल है कहाँ पे, ठीक है, तो ए कोलाई में, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑफ और इन ए कोलाई। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा भाई कि ये जो आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ये काम कर रहा है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन जो काम कर रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एनाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे मीन्स फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है, सिंपल, ठीक है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इन ई कोलाई। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट कंडीशन में, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर से कि ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है ये कैसे वर्क कैसे करता है, ठीक है, और ये ऑन मोड में एंड ऑफ मोड में कब और कैसे जाता है, इस बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ओपेरॉन बना रहे हैं, मीन्स ओपेरॉन मीन्स डीएनए, सिंपल, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओपेरॉन हो गया, ठीक है। अब इसमें ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रमोटर, पी फॉर प्रमोटर, ठीक है, आर रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगा, ए डी सी बी एंड ए, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। ओके, ये आपका प्रमोटर है। ऑलरेडी प्रमोटर के बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, प्रमोटर क्या होता है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस जो क्या करता है, रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है, प्रमोट करवाता है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, ठीक है। क्या लग जाएगा भाई, आरएनए पॉलीमरेज आकर लग गया, ठीक है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज लगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसको सिंथेसिस स्टार्ट होगा, इसका सिंथेसिस स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। रेगुलेटर जीन है, ठीक है, रेगुलेटरी जीन। अब ये क्या करवाएगा, इसका मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है।
थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, ये बात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल दे रहे हैं, ये सपोज ये जो है प्रोटीन, ये क्या है, एपोरिप्रेसर है। ठीक है, क्या है, एपोरिप्रेसर है। ठीक है, एपोरिप्रेसर, इसको क्या बोला जा रहा है, एपोरिप्रेसर बोला जा रहा है। ठीक है, एपोरिप्रेसर। ठीक है, तो एपोरिप्रेसर हो गया। अब ये जो एपोरिप्रेसर है, एपो एंजाइम के बारे में भी सुन रखा होगा। एपो एंजाइम क्या होता है कि वो इनएक्टिव स्टेज में होता है जब तक कि उससे कोई एंजाइम आकर बाइंड ना करे। ठीक है, तो एपोरिप्रेसर भी वही क्या है, एपो एंजाइम की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और भी लिख सकते हैं, क्या, ये क्या है, एपो एंजाइम है। ठीक है, एपो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। ओके, ये बात हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिर ये कौन से फॉर्म में होता है भाई, तो ये क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, प्रोटीन इनएक्टिव स्टेज में होने के वजह से ये क्या होगा, ये प्रोटीन जाकर ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में होने के वजह से ये ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये बात हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, ऑन मोड में कर रहे हैं, ऑन मोड में कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑन मोड में क्या होगा, ये बात हो गया। तो ऑन मोड में जब ये ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर रहा है तो इससे फिर क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, सिंथेसिस होगा। किसका सिंथेसिस होगा भाई, तो पता है आपको ऑलरेडी, किसका सिंथेसिस होगा, तो मैसेंजर आरएनए। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बना है, ठीक है, इस प्रोटीन का काम क्या है, ठीक है, और ये प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको एंजाइम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है ये, और ये जो प्रोटीन है वो कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है, कौन सा एंजाइम ये बना है मैसेंजर आरएनए के बाद, तो इस एंजाइम का नाम जानना जरूरी है। ठीक है, ये जो प्रोटीन बना वो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है इसका नाम यहाँ पर इसी में मेंशन मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये जो प्रोटीन है वो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है भाई, तो ये है आपका ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का सिंथेसिस हुआ। ठीक है, इन सभी स्ट्रक्चरल जीन से। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब इस एंजाइम का रोल क्या है, ठीक है, जब ये ऑन मोड में है और ये एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है तो इसका क्या रोल होगा, तो इसके बारे में अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में ई कोलाई के अंदर कुछ कंपाउंड होता है जिसको कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रिप्टोफैन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या रहेगा, कॉरेस्मिक एसिड। ठीक है, और इसमें एंजाइम काम किया। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम किया भाई, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या है, ठीक है, तो कॉरेस्मिक एसिड है। ठीक है, कॉरेस्मिक एसिड। ठीक है, अब
इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर रहा है, कॉरिस्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, तो ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन में, ठीक है। किस में सिंथेसाइज किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो ट्रिप्टोफैन में, ठीक है। अब ये ट्रिप्टोफैन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। कॉरिस्मिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया, ये तो ऑन मोड की बात है। तो इस तरह से जब इकोलाई को रिक्वायर्ड होगा ट्रिप्टोफैन का, तो वो क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज करेगा और कॉरिस्मिक एसिड रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, कन्वर्जन करता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ मोड के बारे में, ठीक है। तो ऑफ मोड में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ऑफ मोड में क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया ओपेरॉन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। प्रमोटर, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है, ए डी सी बी ए, ठीक है। तो ए डी सी बी ए, ठीक है। तो इस तरह का ये जीन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। यहाँ पर जो एज इट इज़ है वहाँ पर भी मैंने ऑफ मोड में वही बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि प्रमोटर जीन से मैसेंजर आरएनए बना, फिर क्या बना, प्रोटीन बना, प्रोटीन के फॉर्म में क्या बना, ठीक है, एपो रिप्रेसर बना, ठीक है। ये क्या बन गया, एपो रिप्रेसर बन गया, ठीक है, एपो रिप्रेसर, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बना, ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, ठीक है। ये जो प्रोटीन है वो क्या है, एपो रिप्रेसर है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन बन रहा है, कौन बना रहा है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज कन्वर्ट कर रहा है, किसको, कॉरिस्मिक एसिड को। ये क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। इकोलाई को कितना अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि सपोज इकोलाई को 100 रिक्वायर्ड है, मीन्स ट्रिप्टोफैन यूज कर रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन कर रहा है, यूज कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। और ये कितना मॉलिक्यूल बना लिया, 100 मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। तो इसका लिमिट 100 मॉलिक्यूल तक है कि 100 मॉलिक्यूल ये बना रहा है, ठीक है। बट अगर ऐसा कंडीशन हुआ, इफ़ ऐसा कंडीशन आया कि ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल क्या हुआ, ज़्यादा सिंथेसाइज कर गया, ठीक है। कितना ज़्यादा सिंथेसाइज किया भाई, तो सपोज यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या हुआ, ज़्यादा फॉर्मेशन कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑफ मोड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ मोड में क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, प्रोटीन बना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और ये जो प्रोटीन बना इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एपो रिप्रेसर बोल दिया, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बन चुका है किसका, ट्रिप्टोफैन का, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। किसके साथ बाइंड करेगा भाई, तो एपो रिप्रेसर के साथ। और ये ट्रिप्टोफैन है क्या, तो को रिप्रेसर है, ठीक है, को रिप्रेसर, ठीक है। को रिप्रेसर ये क्या है, ट्रिप्टोफैन है। इसको इधर मैं इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। ये क्या है, ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है, ओके। तो एपो रिप्रेसर
एंड कोरिप्रेसर जैसे ही बाइंड किया तो ये क्या होगा, एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ही बाइंड किया ये क्या होगा, एक्टिव स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक्टिव स्टेट में ये कन्वर्ट कर जाएगा, एक्टिव स्टेट में। ठीक है, और जैसे ही ये एक्टिव स्टेट में आया, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर जाकर यहाँ से जाकर ये क्या होगा, बाइंड कर जाएगा, किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। और जैसे ही ऑपरेटर के साथ बाइंड किया, ठीक है, तो ये जो सिंथेसिस होना था, ठीक है, इसका सिंथेसिस अब क्या होगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जिनका सिंथेसिस फर्दर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या है, ट्रिप्टोफैन ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए इसको कहाँ जाना है, ओपेरॉन को ऑफ मोड में जाना है। जब अब क्या होगा कि ट्रिप्टोफैन धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, यूज करते करते ई कोलाई क्या हुआ, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, किसका, ट्रिप्टोफैन का नंबर कम हो गया। ठीक है, उस कंडीशन में अब ये क्या होगा, फिर से इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, और जब इनएक्टिव स्टेज में जाएगा तो फिर ये क्या होगा, सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, किसका, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज का। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि जो रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, वो स्विच ऑन मोड में ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन मोड में होता है, क्योंकि ई कोलाई क्या करता रहता है, यूज करता रहता है। ठीक है, बट इन केस ऐसा हुआ कि ज़्यादा बन गया ट्रिप्टोफैन, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, एपोरिप्रेसर से आकर बाइंड कर लेगा कोरिप्रेसर के फॉर्म में, और ये क्या होगा, एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, और एक्टिव स्टेट में आने के बाद ये ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने के बाद इसका सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, ऑफ मोड एंड ऑन मोड। ठीक है, तो यही बात हम लोग देख रहे थे रिप्रेसिबल ओपेरॉन में। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।